नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनबी जनता न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अगर आप इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम प्रोफेसर कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूँ। मैं पूरे बिहार में एक अभियान, एक आंदोलन लेकर चला हूँ जिसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। मैं हर जिले और हर पंचायत तक युवाओं तक पहुँचना चाह रहा हूँ। इसी कार्यक्रम के दौरान मैं सुपौल जिला आया हूँ। युवाओं को एक संकल्प से जोड़ने के लिए निकला हूँ। संकल्प एक अच्छी राजनीति के लिए, संकल्प एक सही चयन के लिए। मैं युवाओं से ये आह्वान करने के लिए आया हूँ कि चुनाव में वोट चाहे किसी पार्टी को दें, लेकिन नेता का चुनाव एक अच्छा चुनाव होना चाहिए। आप ऐसे नेता को चुनिए जो शिक्षा और रोजगार की बात करता हो। आप ऐसे नेता का साथ दीजिए जो पलायन को रोकने की बात करता हो। एक ऐसी राजनीतिक परंपरा जिसमें जाति पात, धर्म और परिवारवाद हो, उसको नकारने की अपील और वो संकल्प दिलाने बिहार के युवाओं को निकला हूँ। देखा जाए तो कोसी सीमांचल और मिथिलांचल का जो इलाका है एनडीए का गढ़ रहा है लंबे समय से, तो क्या कुछ रणनीति रहेगी और कितना उसका प्रतिफल मिलेगा? देखिए, अगर ये एनडीए का गढ़ रहा है तो यहाँ की बदहाली का सबसे बड़ा जिम्मेदार भी एनडीए को ही मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर यहाँ पर विकास की गति सबसे कम हुई है तो उसकी जिम्मेदारी एनडीए की होगी। यहाँ पर अगर शिक्षा की कमी हुई है तो उसकी भी जिम्मेदारी एनडीए की है। अगर यहाँ से लोगों का पलायन हुआ है, यहाँ के किसान अगर भूखे मर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी एनडीए के नेताओं की है। जहाँ तक जन स्वराज की तैयारियों का सवाल है, जन स्वराज समाज के हर वर्ग के लिए, उनके विकास के लिए, उनके मुद्दों के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम शिक्षा की बात करते हैं, युवाओं में जो 15 साल के हमारे बच्चे हैं उनको मुफ्त और अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, ये हमारा संकल्प है। हम रोज़गार की बात करते हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए कम से कम छोटे रोज़गार की व्यवस्था हमारे जल्दी से जल्दी 6 से 1 साल के अंदर करना, ताकि पलायन की गति को हम सबसे पहले रोकें। हम किसानों की भी बात करते हैं, जो किसान यहाँ पर नकदी फसल उगाएं, उनके लिए मज़दूरों की व्यवस्था भी सरकारी तौर पे होनी चाहिए। हम महिलाओं की भी बात करते हैं और आपको ये पता ही होगा कि हमारे ही जो संकल्प था कि हम 400 वृद्धा पेंशन को बढ़ा के कम से कम 2000 रुपया करना चाहेंगे, तो इस चीज़ को देखते हुए अब सरकार प्रेशर में आई है और अब उसने 1100 रुपये का ऐलान किया है। तो जो विकल्प बिहार की जनता ढूंढ रही है, वो विकल्प अब बिहार को जन स्वराज के रूप में मिल गया है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से नामांकन किया है। देखिए, वहाँ पर जात के नाम पे वो वोट मांगते हैं, लेकिन जात के पीछे वो परिवारवाद पनपा रहे हैं। हमारे प्रणेता ने तो कहा था कि अगर यादव समाज की अगर वो भलाई चाहते हैं तो किसी यादव समाज के योग्य युवा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दें, जन स्वराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा आपको पता है नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोग कहते तो हैं कि हम एक विशेष समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को राजनीतिक लाभ पहुंचाते हैं। तो अगर उन्होंने फिर से नामांकन किया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ये यह भी बताता है कि राजद की राजनीतिक सोच क्या है, राजद किस तरह की राजनीतिक परंपरा और परिपाटी को पराश्रय देता है।